आपने कहा कि मस्जिदों को हटा के मंदिर बनाए जा रहे हैं। नहीं, मंदिरों को वापस लिया जा रहा है। उस समय मुगल आक्रांताओं ने जो किया सो किया, लेकिन अब अगर कुछ मंदिर वापस बनाए जा रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जहां नमाज पढ़ी जा सकती है, जरूरी नहीं कि यहीं पे नमाज पढ़नी है। और इस वाली जगह की तो नमाज वैसे भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। यहाँ के मुसलमान जो हैं वो सारे के सारे, मैं नहीं कहता राष्ट्रद्रोही हैं ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो देशभक्त भी हैं। कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं अपने स्वार्थ के लिए जो लड़ा देते हैं। नहीं, आज तक किसी भी मस्जिद को तोड़कर किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है। आप मुझे कोई भी प्रमाण लाके दिखा दें। इसका जो लगभग अंदाज है वो 70,000 है, छोटे बड़े मंदिरों को मिला के जिनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। आपने योगी मोदी की बात की है। आदिकाल हमारा गौरवान्वित करने वाला काल रहा है। उसके बाद में मध्यकाल में जो मंदिर धराशायी होकर मस्जिद बनने का कार्य है, वो भी एक हमारा इस तरह का काल रहा है। लेकिन वर्तमान काल में जब मोदी योगी युग चल रहा है, इस काल को आप कैसे देखते हैं जब मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाए जाने का कार्य हुआ? अभी हम अयोध्या की बात करें, ज्ञानवापी की बात करें, ज्ञानवापी में पूजा अर्चना शुरू की गई। किस काल को कैसे देखते हैं आप? स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम युग है। आपने कहा कि मस्जिदों को हटा के मंदिर बनाए जा रहे हैं। नहीं, मंदिरों को वापस लिया जा रहा है। आपको पता है 40,000 से लेकर 70,000 तक का आंकड़ा है कि छोटी बड़ी जो मंदिर है उनको तोड़कर ऊपर मस्जिदें बना दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। उस समय मुगल आक्रांताओं ने जो किया सो किया, लेकिन अब अगर कुछ मंदिर वापस बनाए जा रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम युग है। अदालत के फैसले के बाद वहाँ पे पूजा अर्चना कराई गई है, लेकिन वहाँ पे जुमे की नमाज भी पढ़ी गई है। इस सब को आप कैसे देखते हैं? एक स्थल पे नमाज का पढ़ा जाना और पूजा अर्चना किया जाना, कैसे देखते हैं आप? ये सरकार का मामला है। अदालत ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार उसको बनाए, तो राज्य सरकार ने उसको बनाया भी है। राज्य सरकार कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेगी, कोई ना कोई फैसला तो लेगी। मुस्लिमों के लिए भी लेगी कि हाँ वो नमाज किसी दूसरी जगह पढ़ लें। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जहां नमाज पढ़ी जा सकती है, जरूरी नहीं कि यहीं पे नमाज पढ़नी है। और इस वाली जगह की तो नमाज वैसे भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने आपसे पहले ही कहा कि मंदिर के ढांचे के ऊपर बनाया गया कोई दूसरा ढांचा, यानी मस्जिद का रूप दे दिया गया, तो वैसे भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। एक अयोध्या नहीं है, न केवल एक ज्ञानव्यापी है, तमाम जगह इस तरह की बातें हैं जहाँ मस्जिद की बातें हो रही है। मंदिरों को मूल स्वरूप में लौटाया जा सके, सरकार से किस तरह की अपेक्षा रखते हैं आप? एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा। सन 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बना था, वर्शिप एक्ट, रिलीजन, ये धार्मिक स्थलों के लिए कांग्रेस सरकार ने बनाया था। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। उसमें ये इन्होंने कर दिया, कट ऑफ लाइन दे दी कि सन 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इनके जो भी मंदिर हैं जो कब्जा लिए गए हैं, जिनके ऊपर मस्जिदें बना दी गई, एज इट इज रहेंगे, उनको कोई छेड़ नहीं सकता, सिर्फ एक अयोध्या को छोड़ के। अब अयोध्या का फैसला तो हो गया, अयोध्या में मंदिर भी बन चुका, लेकिन उसमें ये ज्ञानवापी और ये मथुरा वाले नहीं थे, ये नहीं थे। अब ये कानून बनने के बाद, 1991 का कानून बनने के बाद, अधिनियम आ जाने के बाद नहीं लिया जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता, एज इट इज रखना पड़ेगा। लेकिन सरकार अगर चाहे, मोदी सरकार जी इस समय राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, वो चाहें तो इस अधिनियम को, इस कानून को मिनटों में यूं एक प्रस्ताव पारित करें, अधिनियम खत्म, तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। फिर अदालतें भी बाध्य हो जाएंगी सारे मुकदमे सुनने के लिए। अभी अदालत ये कह सकती है कि भाई हम कानून के अनुसार नहीं सुन सकते। वैसे भी ये जो काला कानून अधिनियम 1991 में बनाया गया, ये सीधा का सीधा हमारे हकों पर कुठाराघात है, मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। 226 के अंतर्गत बिल्कुल हमारे मौलिक अधिकार, यानी हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी चीज हम ही वापस नहीं ले सकते। ये कौन सा कानून है? ये तुष्टीकरण की नीति थी पुराने जमाने की, 1991 में कांग्रेस की। अब तुष्टीकरण की नीति नहीं है।
आप कांग्रेस पे जो सीधा आरोप लगा रहे हैं, क्या आपका यह कहना है कि जो कांग्रेस ने जो हिंदू संस्कृति को या हमारी जो धार्मिक भावना है उसको धरातल में उतारने का कार्य किया है? इसको लेकर आप स्पष्ट करें, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल किया है। आप कह रहे हैं कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने ही गर्त में धकेलने का काम किया है, जमीन में गाड़ने का काम किया है हिंदू संस्कृति को। और उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की नीति अपनाई, वोट की राजनीति अपनाई। उन्हें तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। और इसीलिए आपने देखे जितने भी कानून ज्यादातर कानून बने हैं वो सारे के सारे तुष्टीकरण के कानून बने हैं, उधर के हक के लिए बने हैं। बहुसंख्यकों के लिए कोई कानून ही नहीं बनाया, उनको तो तोड़ा गया है। पहले 1947 में कोई ऐसा था? नहीं था। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन्होंने क्या किया? फिर क्या इसमें क्या किया है? बौद्धों को अलग कर दिया, ठीक है, उन्हें भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, जैनियों को भी दे दिया, सिखों को भी दे दिया। यानी हिंदुओं को काटना, यह कांग्रेस का हमेशा से नियम रहा है, उसूल रहा है कि काट दो इनको, टुकड़े टुकड़े कर दो। अभी इसीलिए सिख अलग से आवाज उठाते हैं, बौद्ध अलग से आवाज उठाते हैं, जैन अलग से उठाते हैं। 1947 से पहले तो सारे सारे हिंदू थे, एक ही जगह पे थे ना। इन्होंने क्या किया? टुकड़े टुकड़े कर दिए कि तुम्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। ये बहुत गलत काम किया इन लोगों ने। जिस तरह से अगर हम बात करें सदन में उस समय अधिनियम पारित किया है मोदी सरकार वर्तमान में, क्या सदन के माध्यम से जो ऐसा कुछ किया जा सकता है, कोई अधिनियम लाया जा सकता है जहाँ पे इस तरह की चीज़ों की रक्षा की जा सके, या अपने अधिकारों को? बहुसंख्यकों की आपने बात की है, अल्पसंख्यकों की बात नहीं की, आपने की है, क्योंकि आपने बोला है कि जब मस्जिदों के रूप में कब्जा किया गया मंदिरों पे, तो कोई सदन में इस तरह का कानून पारित किया जा सकता है तो किस तरह का कानून होना चाहिए वह? ये जो 1991 का अधिनियम है, पूजा स्थल अधिनियम, इसे ही खत्म कर दिया जाए, सारी की सारी जड़ी खत्म हो जाएगी, समस्या ही खत्म हो जाएगी। और दूसरा, मुसलमान अगर वास्तव में हिंदुओं को भाई मानते हैं, भाई भाई एक देश में रहने वाले नागरिक मानते हैं, तो जो कुछ स्थल हैं, 10-12 स्थल हैं जो मांगे गए हैं इनसे, वो स्थल वापस कर देने चाहिए, उन पे वो अपना मंदिर बना लें, और बाकी जो मस्जिदें हैं एज इट इज रहने दिया जाए, और आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, और देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। हमने आपको पहले ही कहा है कि जब सड़क पे चलते हैं तो सारे ही लोग चलते हैं, है ना, अन्न उगता है तो सारे ही, और एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ के मुसलमान जो हैं वो सारे के सारे, मैं नहीं कहता राष्ट्रद्रोही हैं ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो देशभक्त भी हैं। कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं अपने स्वार्थ के लिए जो लड़ा देते हैं। तो आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और मोदी सरकार इस समय बिल्कुल सत्ता में है, बहुमत में है। उनको चाहिए इस 1991 के वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दे, निपटा दे इसको, और ताकि आने वाले समय में ये झगड़ों से हम बच सकें और देश को विश्व गुरु बना सकें। तमाम मस्जिद बनी है मंदिरों को तोड़ के, उनके शिखर को तोड़ के, 10-12 का आपने जिक्र किया है। दूसरी मस्जिदों के लिए इतना नरम रवैया संत कमल किशोर का कैसे हो सकता है? क्या वहाँ भगवान नहीं है? क्या वहाँ भोलेनाथ नहीं है? क्या वहाँ देवादिदेव देव या अन्य देवी देवताओं के मंदिर नहीं है? क्या ये उनको आप कुटाराघात नहीं मानते हैं? ये मैंने पहले की बात कही आपसे। पहले ये 3 मंदिर मांगे थे हमारे धर्माचार्यों ने कि 3 दे दो, बाकी छोड़ देंगे। 10-12 फिर मांगे गए कि ये छोड़ दो, नहीं छोड़े गए। तो अब तो हिंदू के जो संस्थाएं हैं, हिंदू लोगों की जो संस्थाएं बन चुकी हैं, हिंदू जाग चुका है, तो अब तो 40,000 क्या 70,000 भी ले लेंगे वो लोग, छोड़ेंगे तो नहीं ना। और हम तो साथ में हैं ही हैं, हम तो पीछे नहीं हटेंगे भैया। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप हाथ जोड़ने से नहीं देते हो तो हाथ खुलवाओ तो मत, हाथ खुलवाओ तो मत। पहले हाथ जोड़े, नहीं माना, तो नेचुरली बात है कि अब इस तरह से कानून के दायरे में रहते हुए और अपने सारे तेवर दिखाते हुए करना तो पड़ेगा ही। और उन मस्जिदों की जगह मंदिर होने ही चाहिए। अगर किसी ने हमारी जमीन हथिया ली है तो वो हमें जमीन वापस मिलनी चाहिए। ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एक बहुत बेहतरीन सवाल आपकी तरफ आ रहा है। देश भर आपको सुनने का कार्य कर रहा है। कोई प्रमाण इस तरह का मिल सकता है कि किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने का काम किया गया है तो कहाँ किया गया? कोई भी एक प्रमाण पूरा देश भर का कोई इस्लाम का व्यक्ति ला के दिखाए, इसके मैं आपके जैसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। नहीं, आज तक किसी भी मस्जिद को तोड़कर किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है। आप मुझे कोई भी प्रमाण लाके दिखा दें, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो ऐसा कोई प्रमाण आज तक आया नहीं है। सिर्फ मंदिर टूटकर मस्जिद बनने के प्रमाण तो बहुत सारे हैं, हजारों हैं, लेकिन किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण किया हो ऐसा कोई प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। बहुत सारे हैं, कितने सारे इस तरह के प्रमाण हैं देश भर में कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनने का कार्य किया गया। कितने मंदिरें तोड़े गए होंगे लगभग? थोड़ा कोई आंकड़ा हो तो बताइएगा। हाँ, इसका जो लगभग अंदाज है वो 70,000 है, छोटे बड़े मंदिरों को मिला के जिनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। 70,000 के करीब हैं ये। ज्ञान वापी की अगर हम फिर से बात करते हैं, ज्ञान वापी में किन स्तंभों पर जो मस्जिद बनने का काम किया है और क्या क्या वहाँ पे जो चीज़ें सामने आई है उसको आप कैसे देखते हैं? जो स्तंभ मिले हैं उन पे शंख की आकृति है, कमल के फूल की आकृति है, त्रिशूल की आकृतियां हैं। तो ये सारी की सारी आकृतियां जो हिंदू मंदिरों में मिलती हैं, तो ये स्तंभों पे वहां पर मिली हैं। तो सीधी सी बात है कि, और फिर उन्होंने एक बात और भी कही थी कि ये फव्वारा है। तो फव्वारा होता तो फव्वारे के नीचे कम से कम कोई पाइपलाइन तो होनी चाहिए जिसके थ्रू पानी आए। पानी आए तो नीचे कोई पाइपलाइन तो मिली नहीं है, वो भी देख लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी फव्वारा होता है तो थोड़ा सा ऊंचा होता है और जिसपे पानी उछल के बाहर आ सके, लेकिन ये तो बिल्कुल नीचे है। कभी जमीन के नीचे फव्वारा आपने देखा है? अगर फव्वारा कहूं तो जमीन के नीचे फव्वारा होता है। कली चूना पोत देने से या कली चूने से ढक देने से या मट्टी से ढक देने से सच्चाई नहीं छुपा करती। कभी ना कभी तो सत्य बाहर आ ही जाता है, और अब सत्य बाहर आ गया है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। सत्य को स्वीकार करें और साथ ही साथ इसको अब मंदिर का रूप दे देना चाहिए। जिस तरह से अयोध्या में जो काल सेवा निकाली गई थी, हिंदुओं को जगाया गया था, क्या तमाम मंदिरों को वापसी लेने के लिए, उनके मूल स्वरूप में लौटाने के लिए अभी भी किसी जागरण की, जन जागरण की जरूरत हिंदू धर्म में है? जन जागरण हो चुका है, जन जागरण हो चुका है। सरकार भी जाग चुकी है, सरकारों को भी पता है कि हिंदुओं का जागरण हो चुका है। और अब मैं समझता हूं कि अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। 1991 का अधिनियम समाप्त होते ही सारी की सारी ये जो बीमारी है लड़ाई झगड़े की जड़ जो है इसी पे कुठाराघात होगा, ये समाप्त हो जाएगा। ज्ञान वापी के तमाम पहलुओं पे चर्चा करने के लिए, बढ़िया चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। धन्यवाद आपके चैनल का भी, जीडी न्यूज का भी। हमारी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।